Dear students, good afternoon. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਕਨਵੈਕਸ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪੋਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो सब नालों पहले ऑब्जेक्ट जिहड़ा डायग्राम बनाने दे लई बहुत ध्यान नाल सारे स्टैप सुनने हैं। जिहड़ी रेड लाइन होएगी वो तुहाडी मेन डायग्राम होएगी, बाकी सारा हर आर्टिकल का सेम ही पार्ट रहेगा। ठीक, सपोज करो द रे ऑफ लाइट जिहड़ी इंसीडेंट करती है इस पॉइंट के उत्ते हो गई तो ये साडा नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटर तो लेंदे हैं, ये तुहाडा नॉर्मल हो गया। क्लियर, जिहड़ी लाइट रेयर तो डेंसर मीडियम च जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल वाले पासे बेंड करते वेले तुसी ये रे ऑफ लाइट नूं इत्थों दी ड्रॉ करना शुरू करना। क्लियर, चित्त रखना रे ऑफ लाइट में इत्थों ड्रॉ करना, बट स्केल रख के इस तरह मैं ड्रॉ कर रहे हैं बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो लाइट हल्की सी बेंड हो रही है, जानी चाहिए है सीधी बट हल्की सी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। जे इस लाइट की रे असी पिछे प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, और जिथे जाके मिलेगी दैट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। बस ये है डायग्राम का भी मेन। क्लियर, ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ N। ਠੀਕ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲ टोटल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दो एंगल ड्रॉ हो गए, रिफ्रैक्टेड रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल। ठीक, अगे ऑब्जेक्ट दा एंगल अल्फा, इमेज दा बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दा गामा लेना हुंदा, जिस तरह असीं लास्ट टॉपिक दे विच कीता है अल्फा बीटा एंड गामा। एनी फिगर क्लियर है? और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਲਿਖਾਂਗਾ AOC। ਤੁਸੀਂ AOC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, AOC ਕੰਪਲੀਟ। फिर दोबारा देखो मेरी पेन की डायरेक्शन देखो AOC बाहर निकल गई, इसका मतलब इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है I। ज्यादातर बच्चे इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल R को कह देंगे हैं, जबकि R इस लाइन के नाल नहीं एंगल बना रहा। ठीक है, पर I एंगल इस लाइन के नाल बन रहा है, इन्हें बहुत ध्यान नाल देखना। दिस इज our triangle AOC, I is the exterior angle। Clear, exterior angle is the sum of interior angles, और interior angle कौन है इत्थे अल्फा ते गामा। ठीक है, अगे नेक्स्ट मैं इत्थे tan अल्फा लिख दूंगा, इत्थे tan गामा लिख दूंगा। tan गामा दी और tan अल्फा दी वैल्यू पुट करांगे। tan अल्फा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular AN upon base NO, same as that of last article. Next, tan gamma is equal to AN upon NC, AN upon NC. This is our equation number 1. Clear? Step number 2, in triangle AIC देखो ध्यान फिर तो AIC
ए आई, देखो इथों देखो पूरी है सीधी स्ट्रेट लाइन है, आई सी दिस वन। हुण देखियो ध्यान नाल इत्थे ए लाइन है पूरी ए वाली, मतलब एक्सटीरियर एंगल आर हो गया, इंटीरियर ए ते ए दोनों का सम। क्लियर? आर इज द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर बीटा प्लस गामा। फिर टैन लिख देवांगे टैन बीटा प्लस टैन गामा। इन्हां दी वैल्यूज कैलकुलेट कर लवांगे। आर इज इक्वल टू टैन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए एन अपॉन एन आई प्लस टैन गामा दिस वन ए एन अपॉन एन सी। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है, स्नैल्स लॉ यूज करना है। इस मीडियम ਨੂੰ मैं 1 दे देना है, इस मीडियम ਨੂੰ मैं 2 दे देना है। ठीक है, अरे अल्फा की जगह tan अल्फा क्यों लिखा? बिकॉज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, फिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ कि ਇਹ ਵਾਲੀ फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ स्नैल्स लॉ लाइट 1 ਤੋਂ 2 ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ਇਹਦੀ जगह पे 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 दे विद रिस्पेक्ट दिस वन आई अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई μ2 इंटू आर इज इक्वल टू μ1 इंटू आई। वैल्यूज पुट करांगे μ2 ए एन अपॉन एन आई दिस वन दिस वैल्यू प्लस ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू μ1। फिर आई की वैल्यू पुट करांगे ए एन अपॉन एन ओ, ए एन अपॉन एन ओ प्लस ए एन अपॉन एन सी। सेम लास्ट टॉपिक की तरह ही स्टेप्स रहेंगे। ए एन दोनों चो कॉमन कट गया तो एन μ2 एन आई की जगह पे मैं पी आई लिख देवांगा, क्योंकि पी और एन एक दूसरे के काफी क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू μ1 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी। क्लियर? हम ये साइन कन्वेंशन यूज करनी है। स्टेप नंबर 4, साइन कन्वेंशन μ2 1 अपॉन पी आई, पी तो आई इंसीडेंट रे इधर जा रही है, देखो ओ तो पी तो आई नेगेटिव, इमेज है वी दे नाल डिनोट करांगे। पी सी लाइट इधर, पी सी भी इधर पॉजिटिव, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, μ1 पी ओ ऑब्जेक्ट, पी तो ओ माइनस 1 अपॉन माइनस यू, पी सी फिर प्लस 1 अपॉन आर। क्लियर? ब्रैकेट खोल दो, इतने लिखांगा μ2 अपॉन माइनस वी प्लस μ2 अपॉन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन आर वाली एक साइड के लिए हम μ2 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन वी। क्लियर? इथों μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस μ1 यू प्लस μ2 वी। याद रखने का सौखा तरीका फार्मूले में, ऑब्जेक्ट किधर पे है? रेयर मीडियम च 1 वाले पासे 1 अपॉन यू, इमेज किधर है? 2 वाले पासे μ2 अपॉन वी। ठीक है, इत्थे μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। पहले फार्मूले वी सेम ही, फिर तो सेम फार्मूला डराइव किया। क्लियर? थर्ड केस करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਨਕੇਵ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ है, पोल है, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ए पॉइंट तक, ठीक। रे ऑफ लाइट इन्हू बहुत ध्यान नाल सुनना। रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट तो ए पॉइंट तक जा रही है, ठीक है, जानी चाहिए सी सीधी, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि रेयर तो डेंसर है। हुण तुसी जदों नॉर्मल वाल बेंड करवानी है, स्केल रखना इत्थों, इत्थे बना लैनी है पहले इमेज, क्लियर। ऑब्जेक्ट और सेंटर दे विच बनी इमेज, पिछले आर्टिकल दे विच इमेज इधरले पासे बनी है, याद रखना हर चीज नूं। ये 5 डायग्राम्स है, 5 याद करने पैने तुहानूं। मैं तुहानूं कहा ऑब्जेक्ट तो रह गई, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। हुण नॉर्मल वाले पासे बेंड करवाउण दे लई तुसीं इत्थे स्केल रख लेना, पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, फिर डॉटेड लाइन जिथे भी जाएगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इस तो बाद आती है गल एंगल्स की। फिगर सिर्फ यही है, बस इन्ना भी याद कर लेना। बाकी तो एंगल है, एंगल तो आप ड्रॉ कर ही सकते हैं। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा, दैट्स इट, ठीक है। तो हर आर्टिकल्स के विच इस तरह किया है। हुण एंगल ऑफ इंसीडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस टोटल एंगल नॉर्मल इंसिडेंट रे, दिस टोटल एंगल इज I, clear, and this angle is R, this one, ठीक है। नॉर्मल दे नाल ए वाली रे और ए वाली रे दोनों के विचकार जिहड़ा एंगल बन रहा है, दिस इज R, क्लियर। ये साडी डायग्राम बनी। फिर आपां हुण इन ट्रायंगल AOC की गल करते हैं। आर्टिकल मैं जल्दी फिर तो सॉल्व कर देना है, तो ही फिर तुसीं उहदे तो ही सीख लेना, ठीक है। मैं आर्टिकल छेड़िया नहीं है, थोड़ा जा जस्ट चेंज किया। आर्टिकल सेम टू सेम फिर पहले वाला ही है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल AOC, AOC, देखो AOC, गामा इज एक्सटीरियर एंगल। जो ए गामा एक्सटीरियर है तो ए एंगल प्लस ए एंगल, मतलब I प्लस अल्फा, I प्लस अल्फा। अल्फा मैं उधर ले जाना, माइनस हो जाएगा, I किदे इक्वल आ गया, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। माइनस अल्फा प्लस गामा इधर लिख लिया। फिर अगे अल्फा की जगह पे टैन अल्फा, गामा की जगह पे टैन गामा, पर इतने प्लस आना, ठीक है। यह प्लस आ गया। टैन अल्फा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एन टैन अल्फा ए वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस NO, EN अपॉन NO। टैन गामा ए वाला EN अपॉन NC। इक्वेशन नंबर 1 इन ट्रायंगल AIC, फिर तो गामा एक्सटीरियर एंगल। जी ए एंगल आ रहा है तो हुण मैनूं इसकी जरूरत नहीं है, इस करके मैं इत्थे बनाने नहीं लगा। जी ए एंगल आ रहा है तो ए वाला एंगल भी आर रहेगा। तो जे असीं ए ट्रायंगल की गल करिए AIC, तो गामा इज एक्सटीरियर, बीटा प्लस R, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। ये R कितने इक्वल आ गया, बीटा में उधर जो माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा प्लस गामा, फिर टैन बीटा टैन गामा, फिर टैन बीटा के इक्वल है। ए वाली ट्रायंगल देखो, परपेंडिकुलर अपॉन NI, EN अपॉन बेस NI, EN अपॉन NI, टैन गामा के इक्वल है। ए वाली ट्रायंगल देखो EN अपॉन NC, ठीक है, EN अपॉन NC। इक्वेशन नंबर 2 देखो, स्नेल्स लॉ, फिर लाइट पहले मीडियम तो दूसरे मीडियम से जा रही है, 1U2, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर है सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट 1। जे एंगल स्मॉल है, साइन I की जगह पे I आ जाएगा, साइन R की जगह पे R आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, R की वैल्यू पुट करती, I की वैल्यू पुट करती, EN दोनों से कॉमन आ गया, कटता। N की जगह पे P लिख देना, सेम आर्टिकल P, N की जगह पे P, साइन करना आंसर -1 होता है PI, P तो इधरले पासे नेगेटिव,
माइनस बी इमेज है, पी सी फिर इधरले पासे माइनस आर, पी ओ फिर इधर माइनस यू, ए वाला माइनस तो है ही है पहला, फिर पी सी माइनस आर, ठीक है, ब्रैकेट खोलती ए प्लस हो गया इदा, देखो म्यू टू अपॉन वी, म्यू टू अपॉन माइनस आर, ठीक है, इत्थे म्यू वन अपॉन यू, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, म्यू वन अपॉन माइनस आर, म्यू वाले एक पासे जिस तरह मैं उधर ले जा म्यू टू, तो म्यू टू उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो ए माइनस इस करके म्यू टू अपॉन आर प्लस का ए माइनस का, तो ए यू नु उधर ले आंदा माइनस हो जाना यू ने, तो वी प्लस का, ठीक, फिर पहले वाली इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल फिर तो करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर कन्वेक्स, पहले कनकेव ही कर लेते हैं, कनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं कनकेव स्फेरिकल सरफेस लिया, बट मैं उल्टी डायरेक्शन च लिया, पहले मैं उधरले पासे लिया, मैं उधरले पासे लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिर तो इत्थे रख दिता है, एक रे ऑफ लाइट ए पॉइंट तक गई है, इट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ए डेंसर मीडियम है 2 नंबर, रेयर मीडियम 1 नंबर, ठीक है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर तुसी की करना, इत्थे पॉइंट आई अपने कोलों लगा देना, इत्थों भी स्केल रखना और इस जगह पे जो पहुंचोगे इन्हें सीधा प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। जानी चाहिए थी इधर दिस वन रे, बट इट विल बेंड अवे, थोड़ा जिहा अवे नॉर्मल तो चली गई। बाकी हम एंगल रह गए, मैं आप एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज दा बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दा गामा। हुन एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंट रे, ए नॉर्मल हो गया ना दिस वन, ते ए इंसिडेंट रे, नॉर्मल दा इंसिडेंट रे दे नाल एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे दा इंसिडेंट एंगल आर, दिस इज आर फिगर, ठीक है। इत्थे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, पॉइंट एन, क्लियर। ये है साडी फिगर। फिर दोबारा सुनो, ऑब्जेक्ट तो रह गई नॉर्मल तो थोड़ा जिहा जस्ट लाइक बेंड करके इन्हें पीछे प्रोड्यूस कर लेना। पहले तुसीं ये पॉइंट बनाना, इत्थे स्केल रख के इन्हूं अगे लेके जाना, ठीक है। ते ए वाली इंसिडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल आर आ गया, ठीक। बाकी ऑब्जेक्ट दा अल्फा, इमेज दा बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर दा गामा ले लेना, ठीक है। 2-3 बारी प्रैक्टिस करोगे फिगर बनाने दी, फिर तुहानूं याद हो जाएगा, ठीक। फिर ट्रायंगल AOC की गल करिए, ट्रायंगल AOC फुल देखियो ध्यान, AOC तो प्रोड्यूस बार में आई एक्सटीरियर एंगल आ गया, आई अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, फिर tan अल्फा tan गामा, फिर tan अल्फा देखो दिस ट्रायंगल पूरी अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, an अपॉन no, tan गामा अगली ट्रायंगल आ जाएगी an अपॉन nc परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर ट्रायंगल AIC ही लेना दोबारा, a हम क्या ना देखियो IC, a पूरी लाइन देखियो IC, R एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इत्थे ही आई लाइन लेना क्योंकि ए वाली लाइन देखनी है, उन्हें वाली आई वाली, ठीक है। ए पूरी लाइन का एंगल की बन रहा है R बन रहा है, इस करके R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, tan बीटा tan गामा। फिर tan बीटा देखो ए वाली ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan गामा ए वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन फिर तो बेस, सेम, ठीक। हुन रे किधरों किधर जा रही है, 2 तो 1 वाले पासे, 2 तो 1 वाले पासे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 दा विद रिस्पेक्ट टू, इस करके μ1 अपॉन μ2, पाई अपॉन r, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है। μ1 into r आ जाएगा
μ2 उधर चला गया, आर और आई दी वैल्यूज पुट कर दी, an कॉमन कटता, एन की जगह फिर तो पी लिख देना, पी पी, ठीक है। साइन कन्वेंशन यूज करनी। नोट्स के थोड़ा मैं पहले सॉल्व किया, साइन कन्वेंशन बाद यूज की, मैं उत्थे पहले ही कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उदा लिखना हो जिदा ईजी लगे तुम उदा ही करना। नोट्स के मैं इन्होंने पहले सॉल्व किया, फिर उस तो बाद लास्ट रिजल्ट बना के साइन कन्वेंशन पुट की, और इतने मैं नाल ही कर दी हैं। तो इदा भी कर जिदा तुम ईजी लगे तो उदा कर सकते हो। मैंने थोड़ा पिछले साल नालों ज़्यादा ईजी लगे, इस करके मैं थोड़ा ज़्यादा ईजी बनाया। पी आई, पी तो आई वाले पास इंसीडेंट लाइट इधर जा रही है, पी तो आई वाले पास माइनस वी आई इमेज वी। पी सी, पी तो सी इधर, लाइट भी इधर जा रही है, इस करके पॉजिटिव। पी ओ वापस आ रहे हैं नेगेटिव। पी सी अगे जा रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, खोलती ब्रैकेट। फिर आर वाले एक पासे mu1 अपॉन आर, तो mu2 अपॉन आर इधर आ गया, ठीक है। mu2 अपॉन माइनस u उत्थे ही उधर जाके प्लस हो गया। दिस इज द रिजल्ट। पिछले जिहड़ा डेंस रेडर टू डेंसर किया आपां, उहदे विच इत्थे 2 इत्थे 1 है, इत्थे 1 है, इत्थे 2 है, बस यही फर्क है, जिथे 1 है उत्थे 2 लगा दो, जिथे 2 है उत्थे 1 लगा दो। फार्मूला एक ही याद रखना भी, ठीक है, रेडर टू डेंसर वाला। ए उस तो बस 1 2 ही चेंज करना है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कॉन्वेक्स spherical refracting surface when object is in denser medium, is in denser medium, object denser medium च पिया। कंफ्यूज नहीं होना आर्टिकल्स दे विच, अलग अलग आर्टिकल है सारे, ठीक है, इस करके अलग अलग डायग्राम बना दिया। फिर तो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्सिस पोल, ठीक जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो परे रखना है, ना नहीं जोड़ना दे, ठीक है। ऐ हो गया तेरा नॉर्मल बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। हुण आप रे डायग्राम बना लेंगे हैं। ऑब्जेक्ट तो लाइट गई, ए पॉइंट ते फॉल की, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, जानी चाहिए इधर, नॉर्मल तो परे चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे जाएगी तो इधर चल जाएगी, और जिथे मीट करेगी दिस विल बी द इमेज। बस अगे एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का बीटा, बस इतना ही है आर्टिकल द डायग्राम, बाकी एंगल ही होंगे बस, और कुछ नहीं है। सी, ठीक है, एंगल एल इंसीडेंट रे और नॉर्मल, इन्हों के विचकार एंगल आई, ते रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल दोनों के विचकार एंगल आर, दैट्स इट, ठीक है। गामा हुण देखो इन ट्रायंगल, मैं पॉइंट ला लेना, ए नॉर्मल एन, ट्रायंगल AOC, पहले AOC देखो, गामा इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये गामा एक्सटीरियर है तो वो अंदरले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, मतलब गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, आई की जगह इक्वल आ गया माइनस अल्फा उधर जाके प्लस गामा, ठीक है, अल्फा ने उधर जाके माइनस हो जाता है। बाकी फिर आर्टिकल उसी तरह AIC ट्रायंगल AIC वाली, आर इज एक्सटीरियर एंगल, आर इज इक्वल टू, सॉरी इमेज का बीटा लेना ना, बीटा, ठीक है। आर इज एक्सटीरियर एंगल गामा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा लिखता, ठीक है। फिर आर्टिकल में उसी तरह ही सॉल्व कर लेना, क्लियर। पूरा मैं सॉल्व कर दिता होता, PDF तो नोट कर लियो, नहीं तो पॉज करके ये तो नोट कर लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अज के लिए ये चैप्टर अं कंप्लीट कर दिता है, तो कल आप सुबह जो तुम जाना है तो फिर आप नैक्सट रिफ्रैक्शन का 4th पार्ट भी कर लवेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर लवेंगे। तो इन्होंने आर्टिकल्स की फिगर्स बस तुम अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छे तरीके करो,
आज के लिए नहीं करते हैं। ऑल द बेस्ट।